हमारी प्रेगनेंसी सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई हम पहुंच गए हैं अब 9th एंड 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे। मैं डॉक्टर गुंजन गुप्ता गोविल, एक फर्टिलिटी, टेस्ट ट्यूब बेबी एंड लैप्रोस्कोपिक एक्सपर्ट। आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर गुंजन IVF वर्ल्ड। आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के 9वें और 10वें हफ्ते के बारे में। अब मम्मी जी आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, और ये बेबी धीरे धीरे शेप लेना शुरू कर चुका है। बेबी के गाल बन गए हैं, छोटे छोटे गाल है, फेस है, हैंड्स हैं, उसकी हार्ट बीट धड़क रही है। और आपको पता है आपके 10th हफ्ते के आते आते बेबी का छोटा सा दांत भी आ जाता है। दिस इज द टाइम जब जो पहला टूथ है बेबी का वो आना शुरू हो जाता है। कुल मिला के ये बात है कि बेबी हैज टेकन अ ह्यूमन शेप नाउ। उसकी जो एक छोटी सी टेल थी वह गायब हो चुकी है। बेबी इस समय कितना बड़ा हो गया है? करीब 1.5 इंच का, या फिर अगर मैं वो करूं, कंपैरिजन करूं तो एक स्ट्रॉबेरी के साइज का या एक ड्राइड प्रून के साइज का बेबी होता है। कितना नन्हा सा छोटा सा बेबी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। बेबी तो अंदर खूब फुदक रहा होता है, बट हाँ हमें अभी मूवमेंट्स नहीं फील होते हैं। इस समय अगर आप अल्ट्रासाउंड होगा आपका, अगर ये आपकी विजिट फर्स्ट होती है तो डॉक्टर आपके फीटल मूवमेंट्स दिखा सकते हैं कि बच्चा अंदर कैसे फुदकता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं। इस समय बोन्स बननी शुरू हो जाती हैं, कार्टिलेज बननी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट बच्चे के घुटने और एंकल्स शेप लेना शुरू कर देते हैं। ये सब हो रहा होता है हमारे 9वें और 10वें हफ्ते में। मम्मी का क्या हाल रहता है? मम्मी तो अभी भी थोड़े परेशान ही चल रही होती हैं। उन्हें एक्सट्रीम थकान महसूस होती है। आपको एग्जॉशन, टायर्डनेस, ये सब चीज़ें अभी भी बहुत महसूस हो रही होगी, क्योंकि बॉडी में सडन चेंजेस आ रहे हैं। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। जो आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है प्रेगनेंसी से पहले, वह ऑलमोस्ट 50 टाइम्स बढ़ जाएगा जब तक आप 32 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी पे पहुंचोगे। और इस समय जो है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है, बॉडी जो है कंटिन्यूअस बेबी मेकिंग फैक्ट्री बनी हुई है आपकी, तो जो सर्कुलेशन है वो बढ़ रहा है और बेबी बनने का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है। तो इस वजह से आपको आपके शरीर से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, आप बहुत थकान महसूस करते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। इसके अलावा कभी कभी डिजीनेस भी हो सकती है, चक्कर जैसा लगता है, आंखों के आगे काला अंधेरा छा गया है। तो इस चीज के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। जब भी आप उठें, आप जो है हमेशा करवट लेके आराम से बेड से उठे, सडनली खड़े नहीं हो। इससे क्या है, ज्यादा आपको डिजीनेस या चक्कर आ सकती है। थकान के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें। लिक्विड्स का इंटेक जो मैं हमेशा से बोलती हुई आ रही हूँ कि अपने लिक्विड्स, नींबू पानी, नारियल पानी, मट्ठा, लस्सी, इस टाइप की चीजें खूब लेते रहिए और अपना हाइड्रेशन सही रखिए। इसके अलावा आपको जो है कॉन्स्टिपेशन भी महसूस हो सकता है। ये बहुत कॉमन सिम्टम है, क्योंकि अगेन हमारे हार्मोन्स जो हैं पूरी बॉडी को, आपके गर्भाशय को, सबको रिलैक्स कर रहे हैं बच्चे को जगह देने की वजह से, मगर साथ साथ ये हमारी इंटेस्टाइन्स को भी रिलैक्स कर देते हैं, जिस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन महसूस होता है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि अपना फिर लिक्विड का इंटेक बढ़ाइए, हाई फाइबर वाली चीज़ें लीजिए, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हैं, संतरे हैं, नाशपाती है, और जितने भी ओट्स हैं, इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करिए। इस हाई फाइबर डाइट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। इसी हार्मोन्स की वजह से ही जो आपकी आंतें रिलैक्स हो जाती हैं, इसकी वजह से आपको गैस बहुत महसूस होती है, आपको ब्लोटेडनेस, मतलब ऐसा लगता है कि खाना बस मेरा यही रखा हुआ है, मेरा पेट फूला फूला रहता है, ये सब चीज़ महसूस होती है। इसका जो टैकल करने का तरीका है वो बस ये है कि खाने को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाइए। एक बार आप पूरा मेजर मील मत लीजिए। जैसे हमारी आदत होती है हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के फॉर्म में हम खाना खाते हैं, इसकी जगह आप छोटे छोटे पोर्शंस में रेगुलर खाना खाइए। इससे क्या होगा, आप फिर भी थोड़ा खा पाएंगे। दूसरी चीज़ है, खाने के बाद 10-15 मिनट के लिए वॉक कर लीजिए।
लीजिए, तुरंत लेटिए नहीं। चाहे आपकी कितनी इच्छा हो कि मैं बस खाया है तो अब मैं लेट जाऊं, मगर कोशिश करिए थोड़ा वॉक कर लीजिए। इससे फूड जो है आपका डाइजेस्ट होके नीचे मूव कर जाएगा और आपको जो ये गैस की और पेट के फूलेपन की परेशानी है ये कम होगी। इसी सेम हार्मोन्स की वजह से हमें कई बार एसिडिटी या हार्टबर्न भी काफ़ी महसूस होती है और इसको भी टैकल करने का तरीका यही है। इसके अलावा ऑयली और स्पाइसी फूड भी अवॉइड करिए। नोजिया और वॉमिटिंग का जो सिम्टम है, हमेशा पेट में लगना कि कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है, ये अभी भी कुछ लोगों को हो रहा होगा। कुछ लोगों को ये सिम्टम 9वें-10वें हफ्ते तक आते आते कम हो जाता है। अगर आप लकी हैं तो ये कम हो गया होगा। अगर आपको अभी भी हो रहा है तो वही है, खाना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाइए, ऑयली खाना अवॉइड करिए जो डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो। इसके अलावा आप जो है खाना मिस मत करिए, डोंट स्किप अ मील। चाहे आपको कितनी ही फीलिंग हो रही हो कि आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, आप कोशिश करके इस मील को मिस नहीं करिए, नहीं तो ये फीलिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप और परेशान रहेंगे। इसके अलावा और हमें क्या क्या महसूस होता है, कुछ लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि मैडम मेरा तो वेट गेन ही नहीं हुआ, या मेरा वेट कम हो गया, मेरा 3 किलो वजन कम हो गया, मेरा 1 किलो वजन कम हो गया। देखिए, इस समय आपकी जो ज़रूरत है कि एज फार एज पॉसिबल आप अपने मील्स को टाइम से लें, रेगुलरली लें, जितना खाया जा सके वो खाएं और जो अच्छा लगे वो खाएं। मगर वेट इस समय कम होने से परेशान होने की इस स्टेज पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिस्क्यूल है। जो रिक्वायरमेंट है वह आपके शरीर की है, इसलिए हम कहते हैं कि रेगुलरली खाते पीते रहिए। कई बार इस टाइम पे हमें काफ़ी फूड क्रेविंग्स हो रही होती है, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब खाने का मन होता है। देखिए, वैसे तो आप ये चीज़ें खा सकते हैं, मगर कोशिश ये करिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी ना खाएं। चॉकलेट खाने का मन करे तो एक बाइट चॉकलेट लेना ज़्यादा अच्छा होगा देन ईटिंग अ होल चॉकलेट। इस क्रेविंग को आप हेल्दियर ऑप्शन से, जैसे फ्रूट्स वगैरह से आप और रिप्लेस करने की कोशिश करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर हम अपनी हैबिट्स हेल्दी रखेंगे तो हमारे को आगे भी अच्छा रहेगा। कई बार इस समय हम नोटिस करते हैं, जिस वजह से काफ़ी लोग परेशान और पैनिक भी हो जाते हैं कि कुछ वाइट डिस्चार्ज सा आ रहा है। देखिए, नॉर्मल चेंज है इस समय प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपकी जो योनि या वजाइना में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। मिल्की वाइट थिन डिस्चार्ज जो इस समय आना है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। पर अगर इसमें कोई आपको इरिटेशन या इचिंग या खुजली महसूस हो, इसका कलर चेंज हो जाए, येलोइश हो जाए, या इसमें स्मेल नोटिस करें, तब आप अपने डॉक्टर को जरूर संपर्क करें। और हमारे अदर सिम्टम्स होते हैं कि हमारी जो वेन्स होती हैं वो कई बार ब्रेस्ट के अराउंड विजिबल होनी शुरू हो जाती हैं। हमारी जो नसें या धमनियां हैं वो दिखने लगती हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। एक और बहुत कॉमन सिम्टम होता है इस समय कि नीचे की तरफ हमें भारीपन या दर्द, रुक रुक के कुछ दर्द सा महसूस होता है और हम डर जाते हैं कि मेरा बेबी ठीक है कि नहीं है। यह भी पेन जो है नॉर्मल होता है। इसको कॉमनली हम राउंड लिगामेंट पेन भी कहते हैं। क्या होता है, हमारा गर्भाशय नॉर्मली आउट ऑफ प्रेगनेंसी राउंड लिगामेंट्स के द्वारा बॉडी में सपोर्टेड रहता है। जब ये गर्भाशय बढ़ना शुरू होता है बच्चे को जगह देने के लिए, तो ये राउंड लिगामेंट्स स्ट्रेच होते हैं और इस वजह से इनके खिंचाव होने से हमें कई बार दर्द का महसूस हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि हर महिला को महसूस हो, मगर यह पेन होना नॉर्मल होता है और इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमें 9वें और 10वें हफ्ते में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें खुश रहना है। स्टे विथ योर फैमिली, स्टे विथ योर हस्बैंड। जितना आप क्वालिटी टाइम सबके साथ स्पेंड कर सकते हैं वो करिए। अपनी परेशानियों को डिस्कस करिए, जैसे कुल मिला के आप खुश रहे। जैसे आपको फैमिली सपोर्ट करेगी, आप ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। स्ट्रेस को हमें अवॉइड करना है एज फार एज पॉसिबल। अपने मील्स को जहाँ तक हो सके हेल्दी रखिए और रेगुलर रखिए, और वॉक करने की कोशिश करिए। चाहे आपकी कितनी इच्छा हो कि मैं पूरे दिन बेड में रहूं, मैं लेटी रहूं, मगर फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और वॉक करेंगे, ये अच्छा रहेगा। ये बहुत ज़रूरी भी है आपकी हेल्थ के लिए।
आपके डॉक्टर इस समय आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स कई बार स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट में बस मैं ये कहना चाहूँगी, लिसन टू योर बॉडी। उतना करें जितना आपसे हो सके, जितना आप करने में कंफर्टेबल हैं और जो है जिससे आपको खुशी मिलती है। तो ये हुआ हमारे 9वें और 10वें हफ्ते के बारे में। सून ही आई विल ब्रिंग टू यू 11th एंड 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। उसमें हमें क्या जेनेटिक टेस्ट करने चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूरी है, उसके बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और मेरा यूट्यूब चैनल गुंजन IVF वर्ल्ड लाइक करिए। थैंक यू।